लर्निंग सक्सेस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे ताकि इससे संबंधित प्रश्न को हल करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग इस चित्र को देख रहे हैं। इस चित्र में दो रेखा है, एक क्षैतिज रेखा x डॉट और y डॉट। क्षैतिज रेखा x डॉट को x अक्ष और ऊर्ध्व रेखा y डॉट को y अक्ष कहा जाता है। और दो अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस प्रतिच्छेदी बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं O मूल बिंदु है और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 होता है। x अक्ष पर जो निर्देशांक है यानी x निर्देशांक को भुज कहा जाता है और y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। x अक्ष पर कोटि 0 होता है और y अक्ष पर भुज 0 होता है। यदि किसी बिंदु का भुज x हो और उस बिंदु का कोटि y हो तो उस बिंदु का निर्देशांक xy होगा। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है और y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0y होता है। ठीक है। अब मूल बिंदु इस तल को 4 भागों में विभक्त करता है और प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। और मूल बिंदु से दाईं ओर अर्थात OX धनात्मक होगा। मूल बिंदु से ऊपर अर्थात OY धनात्मक होगा। मूल बिंदु से बाईं ओर अर्थात OX डॉट ऋणात्मक होगा। मूल बिंदु से नीचे अर्थात OY डॉट ऋणात्मक होगा। इस प्रकार प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा वह प्लस प्लस यानी दोनों प्लस होगा। द्वितीय चतुर्थांश में एक माइनस और एक प्लस यानी माइनस प्लस होगा। तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस होगा और चतुर्थ चतुर्थांश में एक प्लस और एक माइनस अर्थात प्लस माइनस होगा। ठीक है। और इस संपूर्ण तल को कार्तीय तल, निर्देशांक तल या XY तल कहा जाता है। तो आइए हम लोग एक दूसरे चित्र की सहायता से जानेंगे और निर्देशांक को समझने की कोशिश करेंगे। इस चित्र को देख रहे हैं। देखिए x डॉट यानी x अक्ष, y डॉट यानी y अक्ष और ये मूल बिंदु है। ठीक है। और इसमें कुछ बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है। इसमें B बिंदु है तो B बिंदु का निर्देशांक देखिए यहाँ पर भुज 4 है और कोटि 3 है यानी B बिंदु का निर्देशांक 4, 3। उसी प्रकार M बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर देखिए भुज -3 और कोटि 4, अतः M बिंदु का निर्देशांक -3, 4 होगा। उसी प्रकार L बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर देखिए भुज -5 और कोटि -4, अतः L बिंदु का निर्देशांक -5, -4 है। उसी प्रकार S बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर देखिए भुज 3 है और कोटि -4 है, अतः S बिंदु का निर्देशांक 3 और -4 है ना। तो इससे हम लोग दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। जो दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 उसका होल स्क्वायर सूत्र से भी दूरी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और इस तरह आज हम लोग थोड़ा अध्ययन कर लिए हैं और आने वाले जो वीडियो है उसमें हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और मान ज्ञात करेंगे, दूरी का मान, और जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का भी हल करने का प्रयास हम लोग करेंगे। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं और आने वाले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।